आज हमारे बीच मौजूद है पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम सिंह जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट का उत्तर दिया, वहीं जो विपक्ष है से नाखुश है। क्या रहा इस बजट में, विस्तार पूर्वक चर्चा की। जी सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे खासकर जो आज बजट का उत्तर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया, इसमें विपक्ष नाखुश था। क्या क्या कमियां बजट में है? माननीय मुख्यमंत्री जी, बजट के ऊपर जो हम लोगों ने बातें कही हैं, हमें जो लगता है कि उस बजट के जो बातें करनी चाहिए उसके ऊपर किसी भी प्रकार का रिएक्शन आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी नहीं दे रहे थे। वो केवल वही बातें जो उन्होंने पिछली बार बोली, या उससे पहले सत्र में बोली, उन्हीं बातों को वो बार बार रिपीट कर रहे थे और दूसरा सदन को गुमराह कर रहे थे, जिस कारण से हमें ऐसा लगा कि इनका जो भाषण है, इस भाषण को सुनने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर वो बोलते हैं कि मैं अटल आदर्श विद्यालय और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल को कंटिन्यू रखूंगा। जब हमने बोला इन दोनों को कंटिन्यू रखेंगे तो उसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब उनके पास नहीं था। तो इस तरीके से और भी उन्होंने जो अभी एक्साइज की जो फिगर दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत दे रहे हैं। इसलिए हमें ऐसा लगा कि इनकी बातें सुनने का कोई फायदा नहीं है और जो प्रश्न हम लोग कर रहे हैं उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। विक्रम जी, ये भी जानना चाहिए खासकर जो पिछला बजट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया, उनमें से कितनी चीजों में अमल किया और कितनी पूरी की गई, और जो इस बार का बजट है खासकर कहा जा रहा है कि ये कर मुक्त बजट है। यही तो दुख है कि जो पिछला जो पहला बजट उन्होंने दिया, उस बजट के अंदर जो योजनाओं का नाम लिया गया, जो योजनाएं उन्होंने लिखी थी, उन योजनाओं का इस बजट में कोई लेना देना ही नहीं है। हमने पिछले बजट में जो योजनाएं दी हैं, आज वो कहां पहुंची हैं उसके बारे में कोई विवरण नहीं है। नई योजनाओं के साथ अब नया बजट आ गया है। इसलिए ये जो बजट है, ना तो इसमें किसानों के प्रति कोई बात नजर आ रही है, ना नौजवानों के प्रति कोई बात नजर आ रही है, महिलाओं के प्रति कोई बात नजर नहीं आ रही है, बागवानों के प्रति कोई बात नजर नहीं आ रही है। इसीलिए कहते हैं ये दिशाहीन बजट है। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि ये दिशाहीन बजट है, क्योंकि दोनों बजट किसी तरीके का मेल नहीं खाते। होता तो ये है कि जिस समय व्यक्ति एक साल काम करता है तो अगले साल उसने पिछले साल में क्या कमाया और आगे क्या कर रहा है, ऐसी कोई भी बात इन दोनों बजटों में हमें देखने को नहीं मिली। जी, यदि देखा जाए भाजपा के कार्यकाल में चाहे हिमकेयर योजना, सारा योजना, गृहिणी योजना, स्वावलंबी योजना समेत अनेकों ऐसी योजनाएं चली थी जिससे प्रदेशवासियों का चौमुखी विकास होता। वर्तमान में अभी जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अधिकांश जो योजनाएं है वो बंद हो चुकी है। कौन कौन सी ऐसी प्रमुख योजनाएं जो कि अभी फिलहाल नहीं चल पा रही? हिमकेयर योजना के बारे में उसका गला घोट दिया इन्होंने। सहारा योजना में जो व्यक्ति चल नहीं सकता उसके लिए जो योजना चली हुई थी, उस योजना का भी हाल बिल्कुल खराब करके रख दिया है। यानी पिछली सरकार ने जितने भी महत्वपूर्ण काम जिसमें आम व्यक्ति के लिए चिंता की थी, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने, आदरणीय सुक्खू जी ने इन सारी बातों के ऊपर पर्दा डाल दिया है। और जितने भी काम पिछली जो हमारी सरकार थी, उस सरकार में जो अच्छे हो रहे थे, उनके या तो नाम बदल दिए हैं और नाम बदल के उनमें बजट की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आज हिमकेयर का और सहारा का ही 1 करोड़ रुपए का बजट जो है वो जो लोगों की देनदारियां हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा। आप देख रहे होंगे इसी कारण से जितने प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहां पे अब किसी गरीब का इलाज नहीं हो रहा। डॉक्टर स्ट्राइक के ऊपर गए हुए हैं, लैब वाले स्ट्राइक के ऊपर गए हुए हैं, कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं। तो ये हाल है इनका, क्या किया जाए। आखिरी प्रश्न हमारा यही रहेगा, खासकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं 10 गारंटी को लेकर जो हम सत्ता में, उनमें से 3 गारंटी को हमने पूरा किया, धरातल पर इसमें क्या? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जी। कौन सी गारंटी को उन्होंने यूज किया? महिलाओं के लिए वो बोलते हैं मैंने लॉ स्पीति में शुरू किया है, वहां कैसे दे रहे हैं? वो जिसको 1000 रुपया मिलता था उसको 500 रुपया और डाल के 1500 कर दिया है जी। इसलिए इन्होंने तो ये बोला था कि हम हर किसी को 1500 रुपया देंगे। तो ये बिल्कुल लोगों से झूठ बोल रहे हैं और इन गारंटियों के कारण से कांग्रेस का सुपड़ा हिमाचल प्रदेश में साफ होगा। कोई किसी भी प्रकार की कोई गारंटी इन्होंने पूरी नहीं की है। यही कारण है, इन गारंटियों के कारण ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी परेशान है। अब उनको यही नजर नहीं आ रहा कि किस प्रकार से लोगों का जवाब दें। जी बिल्कुल, ये थे पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम सिंह। इनका कहना है कि जिस तरीके से यदि बात की जाए 15 अप्रैल यानी कि पिछले वर्ष 2023 को काजा में इन्होंने घोषणा की थी कि जो स्पीति की महिलाएं हैं उन्हें 1500 रुपए दिए जाएंगे। फिलहाल 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है 15 अप्रैल के लिए, लेकिन अभी तक वो भी घोषणा पूरी नहीं की और खासकर जो बजट है वो दिशाहीन है। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका धन्यवाद।